नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। नवादा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पूरे नवादा की जनता से लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 28 को विकसित भारत के साथ विकसित नवादा के लिए संकल्प लिया, उसका घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं। नवादा को जाम मुक्त कादिरगंज के बुनकर के साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुद्रा योजना का लाभ मिले। हर बाजार में शौचालय और पीने का पानी व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना, नवादा को पटना रेलवे से जोड़ना, खेलो इंडिया के तहत नवादा के स्टेडियम का आधुनिकीकरण किया जाएगा। जानकारी होनी चाहिए कि पूर्व में भी मैंने वहाँ के अधिकांश बुनकरों को भारत सरकार का टेक्सटाइल का कार्ड उपलब्ध कराया, तो उससे उनका अस्तित्व खड़ा हुआ। एक राष्ट्रीय पैमाने पे टेक्सटाइल में रजिस्टर्ड हो गए कि यहाँ पे जितने बुनकर हैं देश में, अब उस चीज को आगे ले जाओ। 1.5 घंटा बात मैंने कही थी आपको, और सबसे जो प्रेस्टिजियस काम कठिन है, क्योंकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पूंजी निवेश का एक प्रोजेक्ट। मुंगेर जिले में 340 बूथों पर 3,39,230 लोग मतदान करेंगे। डीएम अवनीश कुमार ने बताया कि 164 तारापुर विधानसभा में कुल 340 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर कुल 3,39,230 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष मतदान को लेकर 38 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके साथ ही 1,360 मतदान कर्मी भी लगाए गए हैं, जबकि 34 मतदान कर्मी को रिजर्व रखा गया है। प्रशासन की तरफ से भी मतदान को ढंग से कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी सैयद इमरान मसूद ने इसकी जानकारी दी। पहले फेज का है इलेक्शन, उसमें तारापुर विधानसभा में 19 तारीख को मतदान होना है। मतदान के लिए हम लोगों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह हम लोगों की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। जो भी डिप्लॉयमेंट प्लान है वो बन चुका है, और एसओपी के आधार पर जितना भी हम लोगों को बल देना है बूथ पर और अन्य ड्यूटी के लिए, वो सबका प्लान तैयार है। और हम लोगों का जो अर्धसैनिक बल है जो जिला में आया हुआ है, प्री पोल ड्यूटी भी लगातार वो कर रहे हैं, और लगातार वो अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके एरिया डोमिनेशन, डीमाइनिंग की कार्रवाई और वांछित अभियुक्तों की अरेस्टिंग। तारापुर विधानसभा खंड जो 40 जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भाग है, 19 अप्रैल को मतदान की तिथि है। इसको लेकर के सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं, चाहे ईवीएम है, सामग्री है, वाहन है, हमारे पोल पर्सनल है, पुलिस बल है। सभी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। ईवीएम कमीशनिंग भी हो चुकी है, और 17 तारीख को मेरे एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भ्रमण किया जाएगा तारापुर क्षेत्र का, जहाँ पर हम लोग आदर्श उच्च विद्यालय, आदर्श मध्य विद्यालय और आदर्श कॉलेज में विभिन्न बूथों का भ्रमण करेंगे। सभी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण करेंगे। जिले के नगर थाना क्षेत्र के फारम के पास स्थित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर गुप्त सूचना के आधार पर फ्लाइंग सर्वेलांस की टीम ने छापा मारा है, और इस दौरान टीम ने कार्यालय से 50,000 रुपए और काफी मात्रा में प्रचार सामग्री जब्त की। आपको बता दें, छापेमारी करने आए अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है, और इसकी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को दे दी गई है। छापेमारी के दौरान नगर थाना अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह, एसडीपीओ संजय पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ढाई घंटे से जो है छापेमारी चल रही थी, क्या मिला जो है? किसके निर्देश पर छापेमारी की गई जो है? एफएसटी की टीम आई हुई थी, समर्थन क्या पाया गया सर? एफएसटी मजिस्ट्रेट साहब ने बताया आपको, वही चुनाव आयोग के निर्देश। क्या पाया गया? क्या पाया गया सर? 2.5 घंटे में 2.5 घंटे की छापेमारी की गई, क्या पाया गया? पाया गया है 50,000 रुपया है, और क्या? और उसके अलावा सर? और प्रचार सामग्री है, कार्यालय है तो प्रचार सामग्री। इस पर क्या कहेंगे? नियमानुकूल कार्रवाई हो। जिला प्रशासन हमारे विरोधी, सरकार विरोधी हम लोग हैं, हमको जो है हमारे प्रचार को प्रभावित करने के लिए 8:30 बजे से अभी 11:30 बजे तक 3 घंटा लगभग, आज अंतिम दिन है प्रचार का, और प्रचार कार्य प्रभावित करने के लिए, परेशान करने की नियत से। और सबसे बड़ी मतलब खुशी की बात है कि मतलब ये अब क्या कहेंगे, हमारे जो मेष के खर्च, हम अपने वाहन छोड़ते थे प्रचारकारी में, और उसके लिए मेरे ऑफिस 50,000 रुपया था, जिसको इन्होंने जब्त कर लिया, और ताकि इनका प्रचार प्रसार नहीं हो।
भागलपुर पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राहगीरों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बदमाशों के साथ हथियारों को भी बरामद किया है। ये बदमाश राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। सूचना मिलते ही एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने छापेमारी करते हुए 3 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मनीष शर्मा, सुजीत कुमार और अंकित उर्फ विक्की कुमार के रूप में हुई है। कहाँ से ये लोग पकड़े गए, क्या लोग बताना चाहेंगे कि जैसा आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब, मादक पदार्थ की छापेमारी लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसमें लगातार हम लोग को सफलता भी मिली है, आम की बरामदगी हुई। जैसा कि विगत कुछ दिनों में आप सबको समाचार मिला ही होगा। इसी क्रम में जो है दिनांक 15/4/24 की रात्रि में भागलपुर पुलिस को जो है गुप्त सूचना मिलती है कि प्रशस्त डी से गोघा जाने वाले रास्ते में कुछ व्यक्ति जो है हथियार के बल पर राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी। खबर अररिया से है, जहां राजेंद्र चौक से ऐतिहासिक रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई। भगवा कपड़ा और साफा पहने हजारों राम भक्तों ने रथ यात्रा में भाग लिया और पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बता दें, राजेंद्र चौक से निकली ये रथ यात्रा शहर के छुआ पट्टी से होते हुए दीनदयाल चौक के पास आकर समाप्त हुई। रामनवमी के मौके पर पूरे देश में राम भक्त खुशी में झूम रहे हैं। पटना में भी ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस की तैनाती रही। बता दें कि श्रद्धालु कतार में बढ़कर मंदिर में प्रवेश कर भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करते दिखे। वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी नजर आए। श्रद्धालु भगवान राम और हनुमान की पूजा कर अपने परिवार में सुख शांति की कामना कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के युवाओं ने भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसमें अखाड़ा घाट स्थित जियालाल चौक से धोबिया गली तक निकाली गई। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने भगवा तिरंगे के साथ जय श्री राम के जयकारों के साथ ये रैली निकाली। रैली में मौजूद लोगों ने आपसी भाईचारे का प्रतीक इस रैली को बताया। भैया, रामनवमी हम लोग हर साल जुलूस निकालते हैं और ये हम लोग का भाईचारा का प्रतीक है। जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी शहर के भाई हैं, सारे इकट्ठा होते हैं और हम लोग की तरफ से जुलूस में निकलते हैं। और ये प्रतीक दिखाता है कि हम लोग जितने भी धर्म के, हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं, सारे भाई अपना भाईचारा दिखा रहे हैं। सारे भाई हैं और एक है, मुजफ्फरपुर कभी भी धर्म के नाम पे नहीं बटा है, इसलिए हम लोग एक परिचय देते हैं कि हम लोग हाँ सब भाई हैं। छपरा शहर में रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के बैनर तले आयोजित इस शोभा यात्रा में हजारों लोगों के साथ प्रभु श्री राम और भक्त हनुमान की विशालकाय प्रतिमा शोभा यात्रा में शामिल थी। शोभा यात्रा में बैंड डीजे के साथ प्रभु श्री राम से जीवन चरित्र से जुड़े 2 दर्जन से अधिक झांकियां शामिल थी। इस अवसर पर जगह जगह पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंजमन हो गया। गया के गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर पहुंचते ही पीएम ने सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंच पर पीएम के साथ पशुपति पारस, अश्विनी कुमार चौबे, विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेम कुमार, मंत्री संतोष सुमन, मंत्री वीरेंद्र सिंह, वजीरगंज विधायक डॉक्टर अनिल कुमार, विधायक सुशील सिंह, औरंगाबाद के उम्मीदवार जीतन राम मांझी, गया के उम्मीदवार जीवन कुमार, एमएलसी कुमार बाबू, पूर्व एमएलसी मौजूद रहे।
खबर गया से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर पशुपति पारस समेत कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के गया पहुंचने पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर। साथियों, आज उनका वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं, ये लोग मोदी के खिलाफ नामबंदी करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप सब मोबाइल रखते हैं नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल साथ होगा क्या? ना लालटेन से मोबाइल भी साथ हो सकता है क्या? ये लालटेन के चलाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे। आज यदि राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं होता। साथियों, पूरी दुनिया में इस समय अश्लीलता है। देश को आज एक मजबूत और बड़े फैसले लेने वाली सरकार की जरूरत है और इसके लिए एनडीए की गया लोकसभा सीट से हमारे वरिष्ठ नेता जितन राम मांझी जी और औरंगाबाद से बड़े साथी सुशील कुमार सिंह जी को विजय जरूर कराएंगे। लोकसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवादा का दौरा किया। बता दें कि सोमवार को सीएम योगी ने हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरजेडी से कोई उम्मीद मत कीजिए, वो सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। इसके आगे उन्होंने लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनको परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता है और वो सिर्फ परिवार के लोगों को ही टिकट देते हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनवा पाती और ना लोगों को मुफ्त राशन दे पाती। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! सप्त ऋषियों की तपोभूमि, जैन मुनि गंधर्व स्वामी की तपोस्थली, शौर्य भूमि नवादा की राष्ट्रवादी जनता का मैं अभिनंदन करता हूं। जय छठी मैया! जय छठी मैया! जयप्रकाश नारायण जी की पावन धरा के रूप में बिहार की पहचान हो, या फिर बहनों और भाइयों, कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय के माध्यम से जो अलग जगाने का काम किया था, उस धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, कांग्रेस ने कभी, कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने कभी जयप्रकाश जी को सम्मान नहीं दिया, कर्पूरी ठाकुर जी को कभी सम्मान नहीं दिया, और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के बिहार वासियों को भी सम्मान देने का काम किया।
बहनों भाइयों, यह भूमि बिहार की है, लोकतंत्र की प्रारंभिक भूमि के रूप में इसको जाना जाता है। यह देश के इतिहास को बनाने वाली भूमि है, दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली भूमि है। लेकिन बहनों और भाइयों, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा संकट हमेशा राजनीति का प्राधिकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, जातिवादी और परिवारवादी राजनीति ही लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और कल ही भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के कर कमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही है कि चुनाव जो देश के अंदर 18वीं लोकसभा के लिए लड़ा जा रहा है, ये चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का, भारत को दुनिया के यानी ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने वाले भारत का, उस भारत के लिए उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आगे भी बढ़ाने की बात कही। आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, इन 10 वर्षों में हमारा भारत बदला है। दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिला है, सम्मान बढ़ा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, भारत के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत ने मंगलवार को सुपौल से उम्मीदवार के तौर पर डीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, जेडीयू, बीजेपी और आरएलएम के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। नामांकन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। सुपौल सहरसा मेन रोड पर भी अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगा दी गई। जगह जगह पुलिस पदाधिकारी और जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद सांसद कामैत ने कहा कि अब की बार चुनाव में विकास का मुद्दा होगा। निरंतर विकास की बयार बह रही है, विकास की रफ्तार और तेज होगी। बिहार के मधेपुरा में एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव ने मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मधेपुरा समाहरणालय पहुंचकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी समक्ष उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद शहर निकलने पर एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि चुनाव पूरी तरह से स्पष्ट है। जो माहौल बिहार और पूरे देश का है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमको क्या देखना, चुनाव तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो माहौल मेरे संसदीय क्षेत्र का है, बिहार का और देश का, तो उसमें तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और आम जनता भी इस बात को महसूस करती है। जहीं जाइएगा तो सभी बोलेगा 400 पार, बिहार में 40 के पार, यही माहौल है। पूर्व प्रत्याशी और जन अधिकार पार्टी के प्रदेश नेता रघुपति यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इलाके में किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव कर देने से ही विकास नहीं हो जाता। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये 2024 का चुनाव बहुत खास ही चुनाव है। इसमें सभी जनता जनार्दन को बड़े अच्छे से मतदान सोच समझ के करना चाहिए।
पागलपन जैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आलम है, देश का परिस्थिति है, हालात है, बद से बदतर बना हुआ है। सभी लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, युवा पढ़ लिख कर भटक रहे हैं, लाचार है, बेबस है। अपनी बहन को शादी करना है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है कि पैसा कमा कर वो काम कर सके। तो ये चुनाव हर पहलू पर नज़र बैठाकर देखने की आवश्यकता है और चुनाव मतदान करने की आवश्यकता है। गोपालगंज जिला में लोकसभा का चुनाव 6वें चरण में 25 मई को होने वाला है। वहीं डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए समाहरणालय सभा कक्ष में स्वीप लोगो लॉन्च किया। साथ ही लोकसभा चुनाव में 75% मतदान कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही डीएम ने लोगों से ज़्यादा मतदान करने की अपील भी की है। इस दौरान मोहम्मद मकसूद आलम ने बताया कि जिले का मतदान टर्नआउट पहले 55% रहा है, जिसे इस बार बढ़ाकर हमने 75% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए मतदाताओं को 25 मई मतदान दिवस पर अपने मतों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके। साथ ही स्वीप लोगों के माध्यम से सभी को जागरूक किया जाएगा। इस जिला का क्या पूरे बिहार भर का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। इस जिले में 55 पॉइंट समथिंग है, उसको बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से। टीचर में जो स्कूल में जो टीचर हैं उनके माध्यम से, उनके बच्चे के माध्यम से गार्जियन तक पहुंचा रहे हैं मैसेज। प्लस ICDS केंद्र हमारा चल रहा है, सेविका सहायिका सबको लगाया, वहाँ भी बच्चे हैं, उसके माध्यम से हम लोग उनके गार्जियन को कर रहे हैं। हेल्थ में भी जो पर्ची कट रहा था, उस पर्ची पे भी हम लोग दिए कि 25 तारीख को मतदान करें। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा निर्देश दिया गया है कि क्रॉप कटिंग करवाया जाए, जिसके तहत जिलाधिकारी, एडिशनल कलेक्टर, SDO, BDO, CO और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को टारगेट दी गई है। उसी के तहत हमारे DM साहब का भी टारगेट एक क्रॉप कटिंग कराना था, मुझे भी एक क्रॉप कटिंग कराना था। उसके तहत आज हम लोग कुचाईकोट प्रखंड के कुचाईकोट पंचायत में क्रॉप कटिंग का कार्य करवाए, जिसमें कि गेहूं का क्रॉप कटिंग कराया गया। पटना में न्यू बाईपास के पास पटना मेट्रो की लापरवाही से 7 लोगों की जान चली गई। घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के बाईपास की है, जहां मेट्रो बाईपास के पास काम कर रही क्रेन को एक टेम्पो ने टक्कर मार दी। बता दें कि टेम्पो में कुल 8 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोगों की मौत के इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस सख्ती से जाँच कर रही है। खबर पटना से है, जहाँ सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि 7 लोग हादसे में मृत पाए गए। मामले की जानकारी पटना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तस्वीरें पटना से, जहां भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।